નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 4 કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે. જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, जिसमें पहली पंक्ति का भावार्थ होगा कवि कहते हैं कि अब एक नई सुबह आ गई है जिससे सब कुछ नया है. नई बातें, नई किरणें, नया प्रकाश, नई आशाएं, नई उमंगें और नई ऊर्जा, यह सब एक नए और स्वतंत्र भारत के निर्माण की ओर इशारा करते हैं. दूसरी पंक्ति का भावार्थ होगा, इन पंक्तियों में कवि बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर ज्ञान की देवी सरस्वती का पवित्र स्थान है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी और शुभ संपत्ति है. इस मंदिर की रक्षा करना और ज्ञान प्राप्त कर इसे पूजना हर एक बच्चे का कर्तव्य है. प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए. तो इस पंक्ति का अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद जैसे पक्षी डालियों पर बैठकर नए और मधुर स्वरों में चहचहाते हैं, उसी प्रकार स्वतंत्र भारत में लोग भी खुशी और उल्लास से भरे हुए हैं. यह नई आजादी की खुशी और नई आशाओं का प्रतीक है, जहां हर कोई अपने मन की बात खुलकर व्यक्त कर सकता है. दूसरा, हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है? तो देश के सपूतों को कवि कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है. सभी प्रकार की विद्याएं ही तुम्हारी शुभ संपत्ति है. तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है. नए युग का आह्वान करना है और तुम्हें इस पावन मंदिर की रक्षा करनी है. तीसरा, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि कहते हैं कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है. अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है. देश के लोगों को तुमसे जो बड़ी बड़ी आशाएं हैं, उन्हें तुम्हें पूरी करनी है. तुम्हें लोगों में नए प्राण पूरने हैं. देश का पिछड़ापन दूर करना है. इस प्रकार कवि ने सपूतों को देश का नव निर्माण करने का संदेश दिया है. दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, कवि नया राग कहां भरने के लिए कहते हैं और क्यों? तो स्वतंत्र हुए देश के लोगों के लिए नया युग आया है. इस नए युग की वीणा में नया राग भरने की बात कवि ने कही है, क्योंकि आज हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ है और स्वतंत्रता के गीत चारों ओर लहराने के लिए स्वतंत्रता की वीणा में नए राग भरने के लिए कहा है. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के नव निर्माण के लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करना चाहूंगा. स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लूंगा. पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाऊंगा. लोगों को जागरूक करूंगा. सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करूंगा. तीसरा प्रश्न, हमारी संपत्ति कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो ऐतिहासिक इमारतें, सार्वजनिक स्थल, प्राकृतिक संसाधन, सरकारी संस्थान और परिवहन के साधन
राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें नुकसान होने से बचाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? तो कविता में नई चेतना लाने, ज्ञान का दीप जलाने, देश को नई दिशा देने और स्वतंत्रता के महत्व को समझने जैसी बातें हैं। मैं अपने जीवन में इन बातों को उतारना चाहूंगा ताकि मैं देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकूं। प्रश्न 4, कविता पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, भारत देश की मिट्टी से कैसी खुशबू आती है? तो भारत देश की मिट्टी से सौंधी सी खुशबू आती है। दूसरा, सूरज की किरणें कहाँ जाकर बोलती है? तो सूरज की किरणें हिमालय की चोटी पर जाकर बोलती है। तीसरा, भारत भूमि का एक नाम क्या है? तो भारत भूमि का एक नाम नई तरक्की है। चौथा, हमारे वीरों ने गोली कब खाई थी? तो हमारे वीरों ने आजादी लाते लाते गोली खाई थी। पांचवा, कवि ने कैसा कर्म करने के लिए कहा है? तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भारत भाग्य विधाता बन जाए। प्रश्न 5, चित्र के आधार पर कविता का निर्माण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં મેં નમૂના રૂપ એક કવિતા બનાવી છે। તમને આ કવિતા પસંદ આવે તો તમે આ કવિતા લખી શકો અથવા તો તમે તમારી રીતે પણ નવી કવિતાની રચના કરી શકો છો। જેમાં કવિતા છે, હરી ભરી ધરતી પર બચ્ચે ખેલ રહે હૈ, कोई गेंद से खेलता कोई झूला झूल रहा है, पेड़ की छाव में एक बच्चा पढ़ रहा है, तितलियां उड़ती फूल खिल रहे हैं, खुशियों का माहौल मन को भाता है, यह बचपन का समय कितना प्यारा है। प्रश्न 6, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। हुआ सबेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, सूरज की किरणें जब चमकी, नई आशाएं मन में दमकी। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला वाक्य होगा, महिलाएं प्रार्थना करती है, बहुवचन करवाना है। बीजू वाक्य थશે, पहाड़ों की ऊंचाइयां अधिक है। तीसरा, मोबाइलों ने दूरियों को कम किया है, कर दिया। चौथा, मैं किसी की बुराइयां करना नहीं चाहती। पांचवा, लकड़ियों की लंबाइयां ज्यादा है। आठवां, शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए, जिसमें धरती के बाद धरतीपुत्र, बचपन के बाद बचपना, क्षमा के बाद क्षमादान, सोना के बाद सोना चांदी, सफलता के बाद सफलतापूर्वक, देश के बाद देशभक्ति, सपूत के बाद सपूताई, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता पूर्वक, दीपक के बाद दीप किरण और राष्ट्रीय के बाद आएगा राष्ट्रीयता। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આ પાઠની પીડીએફ જોવા અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।